तो लगातार 3 सुपर फ्लॉप देने के बाद हम डार्लिंग प्रभास को लेके काफी स्केप्टिकल थे फॉर इस अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के। और 21 जुलाई के रात में फाइनली इसकी ग्लिम्स या फिर टीजर कह लो वो आ चुकी है और अब इसकी ऑफिशियल टाइटल है कल्कि 2898 AD। तो पूरे विश्व में कली का प्रभाव चरम सीमा में है, जिसके कारण भविष्य में पृथ्वी विध्वंस हो चुकी है और डिस्टोपियन वर्ल्ड। समाज में अराजकता फैल चुका है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है, नेचुरल रिसोर्सेज की लगी पड़ी है, यहाँ तक कि पीने को पानी और खाने को पौधा तक नहीं है। और इतिहास साक्षी है कि जब जब समाज में अराजकता फैलता है, न्याय का मापदंड डगमगाता है, तब तब कोई ना कोई इस हालात को अपने नियंत्रण में लेके राज करने की चेष्टा अवश्य करता है। और इस दुनिया में वो व्यक्ति है कली पुरुष। किंतु इस डगमगाते हुए भार को संभालने सदैव जन्म लेता है एक तारणहार, और इस दुनिया में वो व्यक्ति है कल्कि, जो कि सीक्रेट रेबेलियन ग्रुप का एक इलीट सोल्जर होगा। नाउ लेट्स डाइव इनटू द ग्लिम्स ऑफ कल्कि 2898 AD। तो पहले फ्रेम में ये रेबेलियन ग्रुप का हाइडआउट होगा, जहाँ कुछ बचे कुछ शरणार्थी छुपे होंगे, जिनपे कि अब कली पुरुष के गुंडे द रेडर्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। जहाँ इस फ्लोर आर्ट में आउटर सर्कल का अर्थ समय चक्र, ये पंखुड़ियाँ सृष्टि और ट्रायंगल समय काल को दर्शाते हैं। अतीत में पृथ्वी कैसी हुई करती थी, अब वर्तमान में ये कैसी है और आगे भविष्य में क्या हो सकती है। और इसके अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि एक सिख योद्धा की मृत्यु के पश्चात उनका पार्थिव शरीर जमीन में पड़ा है, जिन्हें कि मोस्ट प्रोबेबली यही रेडर्स ने मारा होगा। और इस हमले के कारण अब वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच चुका है, जहाँ की हम दुनिया के हर एक एथनिसिटी के लोगों को देख सकते हैं, स्टेटिंग दैट कि इस दुनिया में अब बचा कुचा हर कोई कोएग्जिस्ट कर रहा है टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड। और फिर अगले ही फ्रेम में कुछ बच्चे अपने ही किसी एक साथी को दुखी मन से मरते हुए देख रहे हैं, जिसे कि अंतिम समय में पानी का सौभाग्य नहीं था। और फिर अगले फ्रेम में ये व्यक्ति किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसी बच्चे को बचाने के लिए जिसे हमने पिछले फ्रेम में देखा था। और ये जिसके सामने गिड़गिड़ा रहा है वो कोई सामान्य सिपाही नहीं, बल्कि एक अंडरग्राउंड ट्राइब का लीडर होगा, जो कि रेडर्स के साथ मिलके कली पुरुष के लिए काम कर रहा होगा, ताकि समय आने पे वो निचले वर्ग के शरणार्थियों पे शासन कर सके। और अगले फ्रेम में रेडर्स के हाईटेक फ्यूचरिस्टिक एडवांस गन के नोक पे रेबेलियन ग्रुप के एक बुजुर्ग योद्धा किसी अपने के डेड बॉडी को लिए दिखते हैं। और उसके अगले फ्रेम में हमारे ब्रिलियंट एक्टर शाश्वत चटर्जी, जो कि सेनाध्यक्ष और इस पार्ट 1 के प्राइमरी विलन होंगे, अपने सेना के साथ किसी का स्वागत कर रहे हैं बाय सैल्यूटिंग हिम, मोस्ट प्रोबेबली कली पुरुष का। और ये पीछे जो हैंड माउंटेड एरो लॉन्चर लिए खड़ा है ना, यही होगा वो ट्राइबल लीडर जो कि रेडर्स के साथ मिलकर लोगों पे अत्याचार कर रहा है। और अगले फ्रेम में ये कली पुरुष का काउंसिल या एक्सपेरिमेंट लैब है, जहां हम शाश्वत चटर्जी के साथ कुछ और भी साइंटिस्ट को देख सकते हैं, जो कि फॉरेन एक्टर्स हैं, अगेन डिपिक्टिंग द एथनिक डाइवर्सिटी। और यहाँ पीछे शायद क्रायोपॉड्स हैं, जहाँ टेस्ट सब्जेक्ट्स को क्रायो स्लीप में डाला जा रहा है। और यहाँ सामने जो किसी लड़की को इस रेड चैम्बर में डाला जा रहा है, वो शायद यही एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस होगा, या फिर इसके साथ ये पीछे जितने भी बॉडी हैं सब फेल्ड एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगले फ्रेम में दीपिका किसी बात को लेके काफी चिंतित दिख रही हैं। मे भी पिछले फ्रेम में जो लड़की थी वो दीपिका के कैरेक्टर के कोई जानने वाली हो, जिनकी मृत्यु के विषय में सुन के वो ऐसे बिहेव कर रही हूँ। और हाँ, दीपिका इसी रेडर्स के ही एक सदस्य होंगी, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल इलीट रेडर्स ग्रुप की, जिसे कि तुम आगे एक फ्रेम में देख पाओगे। या फिर वो उस एक्सपेरिमेंट का भाग होंगी जिसे लेके इतने सारे मृत्यु हो रही हैं। और फिर अगले फ्रेम में एक रोबोट सप्त चिरंजीवी मंदिर में घुस आया है, मे बी टू रिकॉनिसेंस, किंतु तभी किसी छेड़खानी के चलते जाग उठेगी एक ऐसी शक्ति जो ना जाने कितने शतकों तक सो रही थी, एक शक्ति जो दंड भुगत रही थी अपने ही कुकर्म का। द लेजेंडरी ओजी अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर अश्वत्थामा, 7 चिरंजीवियों में से एक। एंड देन ही गोज इनटू बर्जर्क मोड, बीटिंग द स्काउटिंग टीम टू डेथ। और फिर इस फ्रेम में शायद ये शिव जी का कोई एमुलेट है, जो कि कुछ स्कैवेंजर्स को मिला होगा, जिसके पश्चात उन लोगों ने इस साइट को खोदने के इंटेंशन में उस रोबोट को रिकॉनेसेंस के लिए भेजा होगा, व्हिच लेड टू द अवेकनिंग ऑफ अश्वत्थामा। और फिर प्रभास के कैरेक्टर का एंट्री होता है, स्लाइडिंग विद द बूस्टर जेट, व्हिच लुक्स रियली डोप बाय द वे। और फिर हमें उनका एक प्रॉपर लुक मिलता है विद हिज फ्यूचरिस्टिक सूट, व्हिच लुक्स रियली ऑफ फकिंग सम, जिनके साइड में तुम ये टायर देख सकते हो, जिसे कि महिंद्रा ऑटोमोबाइल के साथ मिलके स्पेशली इस मूवी के लिए डिजाइन किया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, पूरे स्पेशल व्हीकल्स ही महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स के द्वारा बनाए गए हैं। फिर कुछ रेडर्स रेगिस्तान में किसी को मारने बढ़ रहे हैं,
मोस्ट प्रोबेबली कल्कि को ही। एंड देन वी गेट टू सी अश्वत्थामा इन द डे लाइट, जो कि इतने वर्षों के पश्चात पहली बार बाहर निकले होंगे। और फिर ये कोई एक रिलीजियस स्टेचू होगी जो कि किसी प्रकार से अतीत में से इस पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा तक सरवाइव कर गई होगी। जहाँ कभी इस मूर्ति को पूजा जाता था, आज कली पुरुष के इन रेडर्स के द्वारा इसे ध्वंस किया जा रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली तभी कल्कि वहाँ आके इस एरिया को डिफेंड करेगा। देन वी कुड सी द बैटल आर्मर ऑफ कल्कि विथ हिज लॉन्ग हेयर व्हिच इज बैडएस, एंड देन द लुक ऑफ रेडर्स मास्क, एंड जस्ट लुक एट द डिटेल्स। ऑक्सीजन फिल्टर डिपिक्टिंग भविष्य में वायुमंडल कितनी दूषित हो चुकी है। अ पेयर ऑफ हेडफोन्स कम्युनिकेशन में सहायता के लिए, एंड मे भी किसी प्रकार के सोनिक बूम से अपने कानों के रक्षा के लिए, जो कि वो लोग शरणार्थियों को टॉर्चर करने के लिए व्यवहार कर रहे हों। और छाती में एक पदक, जिसके विषय में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिर हम देख सकते हैं हमारे इस बुजुर्ग योद्धा को, जो कि किसी चीज को देख के अचंभित है, प्रोबेबली किसी एनर्जी बीम को। और फिर ये लड़का जो कि रेडर्स के विरुद्ध जाके मारा जाएगा, एज यू कुड सी इन द अर्लियर फ्रेम। और फिर वही अश्वत्थामा अपने नींद से उठने के पश्चात भी ध्वंस मचाते हुए। और फिर ये व्यक्ति है वही ट्राइबल लीडर जो कि रेडर्स के साथ मिला हुआ है। और फिर अगले फ्रेम में दीपिका उस रूम से चिंतित होकर रोते हुए बाहर निकलते हुए, जहाँ एक रेडर उन्हें मिमिया रहा है। और फिर ये कली पुरुष का कोई बेस कैंप होगा जिसे कि रेबेलियंस के द्वारा इन्फिल्ट्रेट किया जा चुका है, मोस्ट प्रोबेबली बाय दिशा पाटनी एंड हर ट्राइब। क्योंकि ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इस महिला के हाथ में कोई बैंड नहीं है, व्हेयरएज दीपिका के लीग के मेंबर के हर महिलाओं के हाथ में एक ब्लैक बैंड है। और फिर हम देखते हैं शाश्वत चैटर्जी को अपने मॉडर्न डे पुष्पक विमान में रेडर्स के साथ कहीं आक्रमण करते हुए। और उनके विरोध में खड़ा है ये सेना, जो कि वहाँ के करंट शासक का होगा। और यहाँ द विजनरी डायरेक्टर नाग अश्विन ने कैरेक्टर प्रेजेंटेशन में सब कुछ क्लियर कर दिया, जहाँ व्हाइट एंड ब्लू में है करंट रूलर और उसकी सेना, और ब्लैक एंड रेड में है कली पुरुष और उसकी सेना, जो कि पावर ग्रैब करना चाहता है। और फिर कल्कि अपने गैजेट से कुछ प्लानिंग प्रेजेंटेशन करते हुए। और फिर एक चेजिंग सीन जहाँ तुम एक बायोनिक स्टोर देख सकते हो, जहाँ लोग साइबॉर्ग बॉडी पार्ट इंस्टॉल करते हैं, लाइक मैकेनिकल एनहांसमेंट। और फिर डिफरेंट रेस के लोग हमारे बुजुर्ग योद्धा के साथ युद्ध से पहले जय घोष गाते हुए, अगेन डिपिक्टिंग द एथनिक डाइवर्सिटी। और फिर इनके आर्सेनल का एक झलक, और फिर यही दो सेना लड़ते हुए। एंड देन अ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट के? जिसके बाद कल्कि एक भाला को पकड़ते हुए गुस्से से देखता है, यानी कि मूवी के प्लॉट में एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के एग्जिस्ट करेगी। एंड आई थिंक ये वही एक्सपेरिमेंट होगी जिसके चलते वो लड़की मरेगी और फिर दीपिका विरुद्ध हो जाएंगी अपने ही कली पुरुष के। और फिर हम टाइटल कार्ड देखते हैं इस मूवी का, कल्कि 2898 AD, जहाँ कुल 12 भाषाओं में का को दिखाया गया। उनमें से कुछ हैं ओडिया, हिंदी, जापानीज, मैटिकन, तेलुगु, बंगाली, इजिप्शियन, और बाकियों का मुझे ज्ञात नहीं। सो यस, जो लोग भी डर रहे थे दैट दिस प्रोजेक्ट माइट ऑल्सो बी अ डिजास्टर, तो देखो, अपना दाव सदैव डायरेक्टर पे खेलो, ना कि एक्टर पे। हाँ, अगर डायरेक्टर ओम राउत और एक्टर अजय देवगन हो तो वो अलग बात है। डायरेक्टर नाग अश्विन का प्रैक्टिकल इफेक्ट पे ध्यान देना एक उच्च कोटि का विचार था, जो कि हमें थिएटर्स में समझ में आएगा। तब तक के लिए देखते हैं इससे और क्या क्या डिटेल्स निकाला जा सकता है। एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द मूवी टू हिट इन द थिएटर्स। सायोनारा, जय हिंद।